वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं ना वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन में आज खास तौर पर मैं बता देता हूं, राजस्थान के कल मंत्रिमंडल है वो बना दिया गया है, सभी मंत्री को अपने विभाग है वो बंटवारे कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर साथियों आने वाली 2024 के अंदर या आने वाली जो 5 साल के अंदर सरकार के अंदर जितने भी एग्जाम होंगी ना, तो उसके लिए साथियों ये आज का सेशन मैं कह रहा हूँ रामबाण होगा। और आपको याद करवाऊंगा सभी मंत्रियों के मंत्री यानी विभागों के मंत्री, और उनके ट्रिक्स है वो शानदार तरीके से देखेंगे जो सभी को याद होगा साथियों। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ, टाइम जरूर लगा मेरे को, लेकिन आपको एक शानदार कंटिन्यूटी के साथ है वो हम आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर ओनली हम कल जो मंत्री बनाए गए हैं उनके जो विभाग के बंटवारे किए गए उस सेशन में आज हम ये देखेंगे। और बेहतरीन शानदार सेशन रहने वाला है। 200% सोने में 200% की गारंटी ले रहा हूँ कि आने वाले एग्जाम में है वो इस सेशन से, और आने वाली एग्जाम के अंदर है वो मंत्री व मंत्रिमंडल से संबंधित या विभाग से संबंधित कौन सा मंत्री किस विभाग का है तो ये पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत ही, मैं पहले बता देता हूँ सेशन को लास्ट तक ध्यानपूर्वक सुनना है, ताकि आपके आने वाले जो भी एग्जाम में जो मंत्री से संबंधित 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके क्वेश्चन गलत न हो। ठीक है, तो इसकी PDF है ना वो साथियों अपने टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन पर मिलेगी। और अभी तक राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा। कर भला तो हो भला, ठीक है, कर भला तो हो भला, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक कीजिएगा। अब देखते हैं, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब को कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंट का पहले तो हम रिव्यू देख लेते हैं और फिर हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। तो देखिएगा, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान के किन 2 जिलों के मध्य बनाई जा रही है, तो झालावाड़ 12 ऑप्शन बी अपना राइट आंसर था। तो सबसे पहले जवाब दिया है शेर खान ने, 2 नंबर पर सरोज कुमारी ने, और 3 नंबर पर मैं बात करूं साथियों तो यहाँ पर बात करें तो किशन ने, और 4 नंबर पर के डी मीना ने, 5 नंबर पर है वो माया ने, और 6 नंबर पर है वो देवीलाल ने यहाँ पर जवाब दिया। आप कंटिन्यूटी के साथ वो इसे मेहनत करते जाइएगा। 2024 का जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने में है वो दिन रात मेहनत कीजिएगा। और आज का सेशन मंत्रिमंडल से संबंधित सभी को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है और सुनना है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो और याद हो जाए पहले सुनने में ही। तो देखिए साथियों, पहले हम इस तरह से देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी को कौन कौन से विभाग मिले हैं, और फिर क्वेश्चन करना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कौन कौन से विभाग वो दिए गए हैं। तो अब आपको पहले तो मेरी कहानी को सुनना। अगर कोई घर का मुखिया होगा, जैसे अपने घर के पिताजी मुखिया होते हैं, तो अगर पिताजी होते हैं तो सभी कार्य, कोई भी बाहरी कार्य तो वो पिताजी को बताते हैं। तो यानी कि कार्य, और घर वालों को भी कार्य कौन देता है, पिताजी देता है कि आज ये करना, आज वो करना है। तो यानी कार्मिक विभाग यानी कि घर का मुखिया, यानी कि राजस्थान का मुखिया वर्तमान में कौन है, भजनलाल शर्मा जी हैं। तो यानी कि कार्मिक विभाग भी इनके पास है। आबकारी विभाग, कोई भी लेन देन का काम हो तो वो भी, यानी कि केस चाहे वो शराब से संबंधित हो, जो कोई भी लेन देन का काम हो तो वो भी आबकारी विभाग भी किन के पास होगा, यानी भजनलाल जी शर्मा के पास है। अब घर के मुखिया के पास घर का कार्य ही नहीं होगा तो फिर वो किसके मुखिया, तो यानी कि गृह विभाग भी किन के पास है, भजनलाल शर्मा जी के पास है। और ये बताओ, आयोजना विभाग, यानी कि कोई भी योजना बनाते हैं तो ये घर के मुखिया ही बनाते हैं। तो आयोजना विभाग के मंत्री भी कौन हैं, भजनलाल शर्मा जी हैं। अब वही बात है, जिस तरह से घर वालों को बताते हैं कि आज ये करना, प्रशासनिक तौर से को आज ये काम करना, आज वो रिश्तेदार आएंगे, सब कुछ है ना। तो सामान्य प्रशासन, यानी कि जो राजस्थान के अंदर जो प्रशासन विभाग है ना, उसके मुखिया भी कौन है, भजनलाल शर्मा जी हैं। और घर के मुखिया ही क्या बनाते हैं, नीति निर्धारण करते हैं कि आज सुबह ये काम करना है, तुमको स्कूल जाना है, तुमको कॉलेज जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो सभी नीति कौन निर्धारण करते हैं, घर के मुखिया ही करते हैं। और सब कुछ काम करते हैं तो घर के मुखिया से पूछते हैं। तो नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, यानी कि सचिवालय की बात करें तो ये नीति निर्धारण प्रकोष्ठ के मुखिया भी कौन है, भजनलाल शर्मा जी पास है। अब वही बात है, अगर कोई बाहर से सूचना आती है तो वो सबसे पहले आपके घर वालों के मुखिया को पता चलती है, यानी कि राजस्थान का मुखिया भजनलाल शर्मा है तो सबसे पहले इनको सूचना मिलेगी। और यही फिर जनसंपर्क करेंगे कि क्या सूचना है भाई, क्या क्या बात है। तो यानी कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी जिनके पास है, घर के यानी मुखिया, राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा जी के पास है। और अब बात करें भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो, अगर मान लो कि घर के अंदर कोई भी चोरी वगैरह हो जाए, या फिर घर वालों ने, यानी कि कोई बच्चे ने चोरी कर ली, तो सबसे पहले उनको बताते हैं कि आज इसने ये चोरी की है, ठीक है, तो फिर वो कुछ ना कुछ सजा देंगे। तो यानी कि भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो ACB के भी जो बात करें विभाग किनके पास है, भजनलाल शर्मा जी के पास है। ये आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा।
तो फिलहाल राजस्थान के मुखिया कौन है? भजनलाल शर्मा जी हैं। तो उनके पास कार्मिक, आबकारी, गृह, आयोजना, सामान्य प्रशासन, नीति निर्धारण, सूचना और जनसंपर्क और भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो, ये सभी विभाग इनके पास हैं। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। तो अब बढ़ते हैं आगे, बेहतरीन शानदार तरीके से आगे देखेगा और मजा आएगा। आगे जैसे ही सुनोगे ना और मजा आएगा, शानदार ट्रिक लगेगी। आगे देखेगा दिया कुमारी, जो क्या है? डिप्टी सीएम है, यानी उप मुख्यमंत्री हैं। अब देखेगा इनका किस तरह से, अगर कोई भी महिला को ना अगर हम रुपए देते हैं यानी वित्त देते हैं, वित्त यानी क्या होता है? धन ही तो होता है। वित्त यानी क्या होता है? धन होता है। अगर किसी महिला के पास धन आ जाए ना तो सबसे पहले वो घूमने की सोचती है, क्या कि हम घूम कर आएंगे। तो पर्यटन विभाग की यानी वित्त विभाग हो गया, फिर घूम कर आएंगे तो भाई साहब पर्यटन विभाग। अब घूमने के लिए भाई साहब महिला ना बहुत कुछ देखना चाहती है। अब अगर राजस्थान में घूमना चाहते हो ना तो राजस्थान की कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व संबंधी सभी खोजबीन है वो करना चाहती है। तो यानी कि कला, साहित्य और संस्कृति पुरातत्व विभाग भी इनके पास है, दिया कुमारी के पास है, जो डिप्टी सीएम है। अब भाई साहब और धन आ जाए ना इनके पास तो ये सोचती है कि बस वो खरीद लूँ, वो निर्माण करवा दूँ, वो करवा दूँ। सार्वजनिक निर्माण विभाग भी किनके पास है? ये भी दिया कुमारी के पास है। अब देखिए दिया कुमारी महिला तो ही है। अब महिला होती है ना तो वो महिला के बारे में ही बोलती है, महिला के पक्ष में ही बोलती है। हमेशा ध्यान रखना, महिला हमेशा महिला के पक्ष में बोलती है। और महिला है वो पुरुषों से ज़्यादा बच्चों को प्रेम करती है ना। तो महिला एवं बाल विकास विभाग भी किनके पास है? तो ये भी दिया कुमारी के पास है। और बाल अधिकारिता विभाग भी किनके पास है? दिया कुमारी के पास है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग किसके पास है? दिया कुमारी के पास है, जो राजस्थान की यह 6 नंबर की उप मुख्यमंत्री बनी है। और कहाँ से विधायक हैं भाई? विद्याधर नगर से। और सबसे ज़्यादा वोटों से यह जीत है वो दर्ज की है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि भजनलाल शर्मा जी के बारे में मैंने बताया नहीं, ये व्यक्तिगत तौर पर 14वें मुख्यमंत्री है और क्रम के अनुसार 26वें मुख्यमंत्री है। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा अपने दूसरे जो डिप्टी सीएम है 7वें नंबर के, तो ये हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। अब इनके बारे में कैसे याद रखें? देखिए प्रेमचंद बेरवा, इनको ज़्यादातर शिक्षा विभाग दिया गया है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप स्कूल में जाते थे तो स्कूल में टीचर मारते थे कि नहीं मारते थे? प्रेम बहुत कम करते थे और वो हमारे बेरी होते थे। हम कहते हैं ना ये तो मारो बेरी है ना, राजस्थानी भाषा में आप बोले कराना है तो वो तुम्हारो बेरी है, वो मास्टर ना तो ये मास्टर तो मन बॉर्डर लगा, वो बेरी पड़ियो मारो तो बहुत मारा मान, है ना। तो वैसे ही अब ऐसे ही ध्यान रखना, जब स्कूल में जाते थे तो टीचर उनको मारता था। जबकि आप जैसे ही कॉलेज में हुए, बड़ी बड़ी उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में गए या बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर गए तो वहाँ पर ओनली क्या करते हैं? प्रेम से पढ़ाते हैं, वो मारते नहीं हैं। तो आप प्रेमचंद बेरवा की बात करें तो इनको तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है, उच्च शिक्षा विभाग दिया गया है। और साथ में अब वही बात है, अगर हम प्रेम से चलाएंगे तो यानी कि परिवहन को प्रेम से चलाना पड़ेगा। अगर भाई साहब क्या कोई बेरी सामने आगे गल जागो तो फिर सुरक्षा अपनी खतरनाक हो सके। तो यानी सड़क सुरक्षा विभाग भी है, वो किसके पास है? प्रेमचंद बेरवा के पास है। तो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा जो प्रेम से चलाना पड़ेगा हमको परिवहन को सड़क पर, वरना फिर अपनी सुरक्षा है वो एम्बुलेंस लेकर जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि प्रेम से हमें तकनीकी शिक्षा में पढ़ाया गया, उच्च शिक्षा में भी प्रेम से पढ़ाया गया, कोई हमारा बेरी नहीं मिला टीचर है वो कॉलेज के अंदर। और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये सभी विभाग है वो इनके पास हैं। और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग भी किनके पास है? प्रेमचंद बेरवा के पास है, जो दुद्दू से विधायक हैं। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखिएगा, अब हम चर्चा करते हैं कैबिनेट मंत्री की। अभी तक हमने किसकी बात करी? सीएम की बात करी, डिप्टी सीएम की बात की, दोनों डिप्टी सीएम वो देख लिए, उनके विभाग देख लिए, तो इतना क्लियर हो गया। अब कैबिनेट मंत्रियों की चर्चा करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन अगर ध्यानपूर्वक सुन लिया ना तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब देखिएगा कैबिनेट मंत्री की हम पहले बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी के बारे में। अब देखिएगा किरोड़ी लाल मीणा जी है वो मतलब एक हम कह सकते हैं बहुत ही मतलब ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, ठीक है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, यानी कि ठीक है। अब इनके पास अगर करोड़ रुपए आ जाए ना तो ये सबसे पहले कृषि का निर्माण करवाएंगे और अपने गांव के अंदर उद्यानिकी का मतलब विकास करेंगे, यानी कि फल पौधे वाले वो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो कृषि और उद्यानिकी विभाग है वो किरोड़ी लाल मीणा के पास है। और ग्रामीण, अब ये अगर ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादातर ज़मीन से जुड़े हुए लोग वो ग्रामीण यानी गाँव में रहते हैं, तो ये ग्रामीण विकास विभाग भी किनके पास है? किरोड़ी लाल मीणा के पास है। और अगर गांव के अंदर कोई भी आपदा आ जाए तो उनका प्रबंधन करेंगे, उनकी सहायता करेंगे और नागरिकों की सुरक्षा भी करेंगे। तो आपदा प्रबंधन, सहायता, नागरिक सुरक्षा विभाग भी किनके पास है? किरोड़ी लाल मीणा जी के पास है। और ये गाँव में जाकर जन जन अभियोग निराकरण है वो भी करेंगे। तो जन अभियान
जन अभियोग निराकरण विभाग भी किनके पास है, ये भी किरोड़ी लाल मीणा जी के पास है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या है, कृषि से संबंधित कार्य करेंगे, और कृषि कहाँ पर की जाती है, ग्रामीण में की जाती है, और उनका प्रबंधन करेंगे। आपदा अगर आ जाए, मान लो कृषि में कोई अपना ओलावृष्टि हो जाए या फिर भूकंप आ जाए, तो जो आपदा आएगी ना कृषि पर, तो उनका प्रबंधन, सहायता और नागरिकों की सुरक्षा है वो करेंगे। और जन अभियोग निराकरण विभाग भी इनके पास है। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा किरोड़ी लाल मीणा जी के बारे में। ये कैबिनेट मंत्री हैं। आगे देखेगा गजेंद्र सिंह खींवसर। गजेंद्र सिंह खींवसर की बात करें तो ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इनके पास। इतना ध्यान रखना कि गजेंद्र सिंह को कौन सा विभाग मिला है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह खींवसर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखिएगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, देखो इस नाम में क्या छुपा है, राज्यवर्धन यानी कि राज्य में वृद्धि करना। अब राज्य में भाई साहब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो कैसे वृद्धि होगी, अगर रोजगार की बात करें तो कैसी वृद्धि होगी, और युवाओं की बात करें तो उनमें है वो कैसा विकास होगा। तो हम देखें तो राज्यवर्धन सिंह आपको पता होना चाहिए, ये एक सैनिक भी रह चुके हैं और ये खेल मंत्री भी रह चुके हैं भारत सरकार के अंदर। अब इनको भाई साहब वही अपने राजस्थान में मिलेगा। तो इनको पहले तो कौन सा दिया, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग भी किनको दिया गया है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दिया गया है। यानी कि राज्य का डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए उद्योग है वो होना जरूरी है, ठीक है, और लोगों को रोजगार देना जरूरी है सभी को। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी यानी कि संचार विभाग, और यहाँ पर बात करें तो प्रौद्योगिकी और संचार विभाग भी किनके पास है, राज्यवर्धन सिंह के पास है। युवा मामले और खेल विभाग यानी खेल मंत्री भी किनको बनाया गया है, राज्यवर्धन सिंह को। यानी कि युवाओं को अगर उद्योग में काम नहीं कर रहा है तो वो, अगर उसको खेल में रुचि है तो खेल में आइएगा, और अगर खेल के अंदर रुचि नहीं है तो अगर सैनिक में रुचि है तो सैनिक कल्याण विभाग भी किनके पास है, ये भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास है। और अगर उसके अंदर कौशल है कुछ करने की तो उसको फिर अपना स्टार्टअप है वो कर सकते हैं। तो कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग भी किनके पास है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास कौन कौन सा है, उद्योग वाणिज्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग, और सैनिक कल्याण विभाग। ये सभी के सभी कौन हैं, राज्यवर्धन सिंह के पास विभाग हैं। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा मदन दिलावर। अब मदन दिलावर भाई साहब, आज की हम शिक्षा देखें तो आज के जो सभी टीचर है ना वो स्टूडेंट के क्या हो चुके हैं, मतलब दिलदार हो चुके हैं। यानी कि मारते तो स्कूल में है नहीं, और बच्चों को मतलब पढ़ाते हैं बिल्कुल नहीं मारते। पहले टीचर वाले मारते थे, आजकल नहीं मारते। तो भाई साहब दिलदार है कौन, टीचर। तो यानी कि विद्यालय शिक्षा विभाग यानी कि शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो मदन दिलावर बनाए गए हैं। और वो भाई साहब आपको पता है स्कूल सभी पंचायतों के अंदर ही होती है। तो पंचायती राज विभाग भी कौन किसके पास है, ये भी साथियों किसमें है, मदन दिलावर के पास है। और संस्कृत शिक्षा, और भाई साहब संस्कृत के टीचर तो मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और बिल्कुल भी नहीं मारते हैं, पठंती वगैरह कर जाते हैं। तो इस तरह से राम रामा आपने संस्कृत पढ़ी होगी। तो यानी कि संस्कृत विभाग भी किनके पास है, संस्कृत शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग मदन दिलावर के पास है, जिनका दिल है वो बहुत बड़ा है। तो यानी कि ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखें कन्हैया लाल चौधरी की बात करें तो आपको पता है कृष्ण सिंह ने भाई साहब जो भूमि के अंदर जो जल था ना, उस भूमि के अंदर जल में जाकर उस नागराज को बाहर लेकर आए थे। तो भूजल विभाग किसके पास है, तो यानी कन्हैया लाल कहाँ पर गए थे, कन्हैया जी गए थे ना, छोटे थे वो गेंद वो उस समुद्र में चली गई थी। यानी कि भूमि के अंदर जो जल था उसके अंदर चली गई थी, और वहाँ से फिर वो भूमि से वो गेंद भी लेकर आए थे, और उस नागराज को भी वो वहाँ से बाहर निकाला था। तो यानी कि भूजल विभाग किसके पास है, कन्हैया लाल चौधरी के पास। अब जिससे क्या हुआ कि वो नागराज वहाँ से चला गया तो लोगों का स्वास्थ्य, जो जहाँ पर जन रहते थे, जो लोग रहते थे, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, क्योंकि उस पानी पीने से वो लोग मर रहे थे। तो यानी कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भी किनके पास है, ये भी कन्हैया लाल चौधरी के पास है। इतना क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं आगे, और साथियों लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे देखिएगा जोगाराम पटेल। जोगाराम पटेल को कौन सा विभाग दिया गया है, किस किस के मंत्री बनाए गए हैं वो देखते हैं। तो जोगाराम पटेल, अब आपको पता होना चाहिए कि किस जनजाति में भाई साहब पटेल मुख्य होता था। अपने राजस्थान में जनजाति हमने पढ़ी है, और राजस्थान में जो जनजाति पढ़ी उसमें पटेल एक मुख्य होता था। यानी कौन सी जनजाति का, वो तो कमेंट में बताना आपको कि कौन सी जनजाति का जो मुख्य है वो पटेल कहलाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब भाई साहब पटेल ही क्या करता था, उससे जो ग्रामीण क्षेत्र था या फिर उसके जो अंदर जो भी पंचायती आती थी, ग्राम सभा आती थी, उनका वो मुख्य होता था। तो वो न्याय करता था। तो क्या करता था, न्याय करता था। तो जोगाराम पटेल क्या करेंगे भाई साहब, राजस्थान में न्याय करेंगे। तो न्याय विभाग कौन है,
जोगाराम पटेल के पास है, यानी न्याय मंत्री। संसदीय कार्य, यानी कि कार्य भी वही करते थे अगर अपने ग्राम पंचायत, यानी कि तो संसद का कार्य भी कौन संभालेंगे, ये भी संभालेंगे। और अब वो जो न्याय करता है तो उसको विधि व विधिक कार्य भी है वो पता होना चाहिए कि कैसे विधि के तहत वो न्याय करना है। और विधि परामर्शी कार्यालय विभाग भी किन के पास है, ये जोगाराम पटेल के पास है। उम्मीद करता हूँ जोगाराम पटेल के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये न्याय विभाग इनके पास है, विधि और विधिक कार्य विभाग और संसदीय कार्य विभाग भी इनके पास है। अब आगे चर्चा करते हैं सुरेश सिंह रावत। सुरेश सिंह रावत की बात करें तो देखिए सुरेश सिंह से एक यहाँ पर निकलता आता है सरिता। सरिता का मतलब क्या होता था, जो नदी होती थी पानी मतलब चलता था, तो यानी कि जल संसाधन विभाग भी किसके पास है, सुरेश सिंह रावत के पास है। और जल संसाधन आयोजना विभाग भी किनके पास है, सुरेश सिंह रावत के पास है। ये साथियों कौन थे अपने, आगे देखिएगा साथियों, अविनाश गहलोत। अविनाश गहलोत को कौन सा विभाग मिला है, अब देखिए अविनाश नाश, अगर आजकल हम देखें तो समाज का नाश हो रहा है। क्या हो रहा है, समाज का नाश हो रहा है, क्योंकि समाज के जो लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अविनाश गहलोत को बनाया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ठीक है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है, तो अविनाश गहलोत है, क्योंकि समाज का आजकल न्याय नहीं मिल रहा समाज को, जिससे नाश हो रहा है। तो यानी कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अविनाश गहलोत है। अब बात करें सुमित गोदारा। सुमित गोदारा, इसमें देखो गोदारा, गोदारा का मतलब हम यहाँ से निकालेंगे गोदाम। गोदाम, और गोदाम में क्या पड़ा रहता है भाई साहब, गोदाम में पड़ा रहता है अनाज, यानी नागरिकों के लिए जो खाद्य जो अनाज होता है वो पड़ा रहता है, जिससे नागरिक है वो उपभोक्ता के रूप में उसमें जाते हैं और अपना अनाज लेकर आते हैं। तो ठीक है, तो यानी कि सुमित गोदारा, सुमित गोदारा को क्या बनाया गया है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। यानी कि गोदाम में पड़ा रहता है खाद्य, यानी कि अपना अनाज पड़ा रहता है, तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री कौन बने हैं, ये एक सुमित गोदारा बने हैं। और ये भाई साहब जो लेकर आते हैं वो गोदाम में जाकर जो अपना सामान लाते हैं वो उपभोक्ता ही होते हैं। तो उपभोक्ता मामले विभाग भी किनको दिया गया है, सुमित गोदारा को। तो सुमित गोदारा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग है सुमित गोदारा को दिया गया। हेमंत मीणा की बात करें तो हेमंत मीणा को राजस्व विभाग दिया गया है और उपनिवेशन विभाग। तो राजस्व विभाग किसको दिया गया है, हेमंत मीणा को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चर्चा करते हैं, तो देखिएगा आगे जोराराम कुमावत। जोराराम कुमावत, अब ये बताओ अगर आप नहीं पढ़ोगे, इनको याद नहीं करोगे, अगर नौकरी नहीं लगोगे तो आपको कृषि करनी पड़ेगी, गाय पशु को चराना पड़ेगा। तो भाई साहब जोर आएगा ना आपको काम करते हुए, तो जोर आएगा ना, फिर आप राम राम करोगे, हे राम बहुत जोर आ रहा है इसलिए मैं पढ़ लेता तो मेरी नौकरी लग जाता। तो यानी जोराराम कुमावत अगर आप नहीं, तो यानी कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग और गोपालन विभाग और देवस्थान विभाग, अगर आप गायों को चराओगे या पशुओं को चराओगे तो आपको जोर आएगा और फिर राम राम करोगे। तो इसलिए आप पढ़ लो, नौकरी लग जाओ। तो जोराराम कुमावत को क्या बनाया गया है, पशुपालन मंत्री, गोपालन मंत्री और देवस्थान विभाग है वो, इनको इन देवस्थान मंत्री भी कौन बने हैं, जोराराम कुमावत बने हैं। बाबूलाल खराड़ी की बात करें तो बाबूलाल खराड़ी, देखो आपको ये बताइएगा भाई, राजस्थान में खराड़ी बोली और खराड़ी जो जनजाति है वो कहाँ पर रहती है मेरे को बताना है। तो अब खराड़ी एक तरह से मतलब जनजाति हमने पढ़ी है, तो यानी कि ये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग किनको दिया गया है, बाबूलाल खराड़ी को। और गृह रक्षा विभाग भी है वो ये है, साथियों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब हमने कैबिनेट मंत्री अच्छे से देख लिए, कैबिनेट देख लिया, मुख्यमंत्री के विभाग भी देख लिए, उप मुख्यमंत्रियों के भी विभाग देख लिए। अब हम चर्चा करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले। तो सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी, ये है भाई साहब सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी, जो कल इनको वोट पड़े हैं, उपचुनाव थे कल और 8 तारीख को इनका रिजल्ट आएगा। ठीक है, उनसे पहले ये मंत्री बन गए हैं। अब भाई साहब सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी कहाँ से, गंगानगर से। गंगानगर से, तो गंगानगर को भाई साहब कृषि क्षेत्र वहाँ पर बहुत की जाती है, अन्न का कटोरा वगैरह कहा जाता है, तो इसलिए कृषि विपणन विभाग के मंत्री भी कौन होंगे, तो ये सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी हो गए। अब भाई साहब सिंचित कृषि की जाती है, यानी सिंचाई से कृषि की जाती है, तो कृषि सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोगिता, क्योंकि गंगा नहर जो अपनी नहर का पानी का उपयोग कैसे किया जाता है, इसलिए उनको है वो कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता का मंत्री भी है वो, इनको बनाया गया है। और इंदिरा गांधी नहर, क्योंकि गंगानगर में भाई साहब गंगानगर से मंत्री बने हैं, तो गंगानगर में क्या इंदिरा गांधी नहर है, तो इसलिए इंदिरा गांधी नहर विभाग का भी मंत्री इनको बनाया गया है। और ये अल्पसंख्यक से आते हैं, तो इनको अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग का भी अध्यक्ष यानी मंत्री कौन बनाया है, तो ये सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी बने हैं। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। तो सुरेंद्र पाल सिंह को कृषि विपणन विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोगिता, इंदिरा गांधी नहर विभाग और अल्पसंख्यक मामलात वक्फ विभाग का इनको यहाँ मंत्री बनाया गया है। आगे देखिएगा संजय शर्मा। संजय शर्मा को वन विभाग यानी वन मंत्री कौन बने भाई साहब, संजय शर्मा स्टार लगा लीजिएगा, वन मंत्री संजय शर्मा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भी कौन है, संजय शर्मा। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी कौन है, संजय शर्मा। ये राज्य मंत्री है, ध्यान रखना स्वतंत्र प्रभार वाले। गौतम कुमार दत्त की बात करें तो सहकारिता विभाग और नागरिक उड्डयन मंत्री, दत्त यानी ठीक है, तो ये नागरिक उड्डयन मंत्री और सहकारिता विभाग भी किनके पास है, गौतम कुमार दत्त के पास है।
और आगे देखिएगा, झाबर सिंह खर्रा नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग किसके पास है? झाबर सिंह खर्रा के पास है। हीरालाल नागर के पास ऊर्जा विभाग है। हीरालाल नागर के पास कौन सा विभाग है? ऊर्जा विभाग है। और ये अब आ गए अपने राज्य मंत्री। राज्य मंत्री की हम चर्चा करते हैं तो ओटाराम देवासी। ओटाराम देवासी को कौन सा मंत्री विभाग दिया गया भाई साहब? पंचायती राज विभाग ओटाराम देवासी को। ग्रामीण विकास विभाग और आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा, ये विभाग इनको दिया गया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको याद रखने हैं। जबकि कैबिनेट के अंदर ये जो विभाग वो किसको दिए गए थे? किरोड़ीलाल मीणा को, जो हमने अच्छे से देखा था। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा, मंजू भागमार। मंजू भागमार की बात करें तो इनको सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग, ये राज्य मंत्री हैं। जबकि कैबिनेट मंत्री के अंदर ये जो महिला एवं बाल विकास विभाग और अधिकारिता विभाग वो किसको दिया गया था? ये दिया कुमारी जी को दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। विजय सिंह को राज्य मंत्री के अंदर कौन सा विभाग दिया गया? राजस्व विभाग, जो किसको दिया गया था? हेमंत मीणा को दिया गया था। उपनिवेश विभाग और सैनिक कल्याण विभाग, और सैनिक कल्याण किसको दिया गया था कैबिनेट मंत्री के अंदर? राज्यवर्धन सिंह को। तो ये इस तरह से आपको वो कंपेयर करके याद करने हैं। तो विजय सिंह राजस्व विभाग, उपनिवेश विभाग, निवेशन विभाग और सैनिक कल्याण विभाग वो इनको दिया गया। और राज्य मंत्री के अंदर हम देखें तो के विश्नोई को कौन कौन सा विभाग दिया है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग और नीति निर्धारण विभाग, ये सभी विभाग है वो राज्यवर्धन सिंह को दिए गए थे कैबिनेट मंत्री के अंदर। जबकि राज्य मंत्री के अंदर वो के विश्नोई को दिए गए थे। जवाहर सिंह बेडम की बात करें तो गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और मत्स्य विभाग, ये सभी किसको दिए गए हैं? जवाहर सिंह बेडम को दिए गए हैं राज्य मंत्री के अंदर, जो आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मंत्री। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों कि राजस्थान का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बनाया गया है? जालाना जयपुर, बोराबास जोधपुर, जामडोली जयपुर और रानपुर कोटा। तो कौन सा राइट आंसर होगा वो तो कमेंट में बताना ही है। अब मैंने आपको सभी जो मंत्री बताए हैं ना, मंत्री और जो विभाग है, कल अपना है क्या? संडे। और संडे को वीकली रिवीजन रहेगा। संडे को वीकली रिवीजन रहेगा, जिसके अंदर आपको साथियों ये जो जितने भी मंत्री बताए हैं उनके क्वेश्चन आएंगे। कल 40 क्वेश्चन में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? 40 वो 40 जो 30-40 हमने इन 6 दिनों के अंदर पढ़े हैं वो देखेंगे। तो कल 70 से 80 क्वेश्चन का वीकली अपना रिवीजन होगा। तो आपको सुबह 8 बजे वो तैयार रहना है, ठीक है? जो जितने भी आपको डाउट थे वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद हुए होंगे। और अच्छा लगा है तो साथियों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आज की क्वेश्चन का अपने को आंसर बताना है। और कल जितने भी मंत्रियों के क्वेश्चन हैं वो हम आप करेंगे क्लियर, ताकि आपको अच्छे से मैं याद करवाऊंगा। मैं कह रहा हूँ एग्जाम से पहले ना आपके सभी मंत्री है ना मुक्त पर याद करवा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो अब दे दीजिएगा मेरे को इजाज़त, वरना क्लास अपनी लंबी हो जाएगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।